कमांडो जी, आप लगातार जंतर मंतर पर चौथा दिन है आपका बैठे हुए हैं, लेकिन आपके समक्ष कोई भी सरकार का प्रतिनिधि नहीं आ रहा है आपसे आपकी समस्या पूछने। क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, हम तो यहाँ पर लड़ रहे हैं। सरकार को आना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को इसका दखल लेनी चाहिए। वृद्ध लोग हैं, इतनी ठंड में इतने दूर से प्रदेशों से चल के आए हैं और यहाँ बैठकर अपनी उचित मांगे रख रहे हैं। तो सरकार को तो आना चाहिए, सरकार के नुमाइंदों को आना चाहिए, उनको पूछना चाहिए भाई आपकी समस्या क्या है, या हमें कम से कम बुला के हमें पूछना चाहिए कि इतने 8 सालों से लड़ रहे हो, तो इतने सारे वृद्ध इतने दूर से चल के आए, तो इनकी क्या समस्याएं हैं। आपको आश्वासन दिया था, कमिटमेंट दिया था, आपसे मिले भी थे मुखिया जी, तो क्या लगता है कि खाली मिलना ही था और आपको सिर्फ वादा करके? देखिए, अगर वो संजोग होता तो एक बार होता। हमारी 2 बातें मुलाकातें हुई है, 2 बार आधा घंटा मुलाकातें हुई है और आदरणीय मोदी जी ने कंधे पे हाथ रख के कहा है कि मैं आपका काम करूँगा। और हमें दिया था आपको जी कमिटमेंट दिया, बिल्कुल कमिटमेंट दिया है और फिर उसी कमिटमेंट को लेकर हम आगे चल रहे हैं कि हमारा काम तो होने वाला है। लेकिन लोकतंत्र में कई सारे डिपार्टमेंट हैं, यहाँ एक राजा तो होता नहीं, मुखिया होता है, तो ये बाकी डिपार्टमेंट का सहयोग जितनी जोर से होना चाहिए, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, EPFO डिपार्टमेंट, इन सब का नहीं हो रहा है। सामाजिक न्याय व्यवस्था का डिपार्टमेंट, क्या आप लोगों की संख्या नहीं दिख रही है, जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं है? मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ आपने रामलीला ग्राउंड में भीड़ देखी, काफ़ी भीड़ थी, और हमारे लोगों के पास ऐसा पैसा नहीं कि वो टिकट निकाल के आ सके। तो एक आदमी को भेजने के लिए 10 लोग अपनी चंदा देते हैं और तब एक आदमी को भेजते हैं। तो आप समझिए वहाँ आने वालों की संख्या उसके 10 गुना पकड़िए आप। कोई आदमी ऐसा नहीं है कि जो 3000 रुपये खर्च करें या 1000 रुपये का टिकट निकाले, 1000 रुपये की व्यवस्था करे, 1000 रुपये का वापस जाने का करे। तो 10 लोग मिलके चंदा करके एक आदमी को बेचते हैं, वो है हमारी संख्या। सर, ये भी सुनने में आ रहा है कि अशोक राउत जी जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं। चुनाव लड़ना वो कॉन्स्टिट्यूएंसी दिखा रहे हैं सरकार के। नहीं, सुनिए ना, चुनाव लड़ने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करना पड़ता है। यहाँ काम करके चुनाव थोड़ी लड़ूंगा मैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिनको चुनाव लड़ना है वो वहाँ पे कर रहे हैं, उनको करना है। वो हम तो सामाजिक कार्य कर रहे हैं। और आपको बता दें, अगर कोई लोग चुनाव भी लड़ना चाहते हैं उसमें बुराई क्या है? मैं नहीं, कोई अच्छे लोग भी लड़ना चाहते हैं उसमें बुराई क्या है? वो क्या आपने क्या गुंडों के लिए सुरक्षित रखा है क्या? नहीं ना। अच्छे लोग आने चाहिए कि नहीं? बच्चे जैसे लोग आने चाहिए, आप जैसे लोग आने चाहिए, क्यों नहीं आने चाहिए? तो मुझे अगर वो करना होता तो मैं इतना एफर्ट वहाँ पे डालता, यहाँ नहीं आता। इससे पहले आप कहाँ थे? अब आ रहे हैं आप चुनाव के टाइम पे, 2024 में चुनाव है। अच्छा, पहले आप लोग कहाँ थे? 8 साल से आप कहाँ थे? इतना बड़ा आंदोलन 8 साल से चल रहा है। हाँ, तो आपने देखा नहीं? हम 4 बार रामलीला ग्राउंड में आए हैं, 20 बार यहाँ पे आए हैं, जंतर मंतर पे पूरे देश में घूम रहे, मुंडन आंदोलन किए, भिक्षा मांगो किए। 8 साल से हम यही कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप कहाँ थे कि इतना बड़ा आपके नज़र में नहीं आया आंदोलन? संस्थापक है NSC के। कहा जाता है ना कि चुनाव के टाइम पे आए हैं। चुनाव है। अरे चुनाव चलते रहते मैडम, राष्ट्र का कल्याण होना चाहिए। चुनाव में तो हर 5 साल आता है। एक चुनाव होगा कि दूसरा होगा कि तीसरा, पंचायत से लेके जिला से लेके सारे चुनाव ही चलते हैं इस देश में। इस देश में कायम उत्सव है। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ कि चुनाव के साथ साथ वो जरूरी होगा, उसके साथ साथ ये कुछ सामाजिक कार्य भी होने चाहिए। सर, यदि आपकी मांग अभी भी पूरी नहीं होती तो क्या अभी और कुछ है जो विशाल रूप में आप लोग करेंगे? क्या कोई उग्र आंदोलन भी ऐसा करेंगे आप लोग? हम कल डिक्लेयर करेंगे। अगर कल परसों हमारा काम नहीं होता है तो हम 13 तारीख से आमरण अनशन पे बैठ रहे हैं। क्या लगता है कि बीजेपी की सरकार में ही ऐसा हो रहा है कि अन्य सरकारों की? देखो आप, इसमें हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हम जो भी सरकार आज है उससे हम गुहार लगा रहे हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, उनके प्रति हमें विश्वास है, आदर है। वो देश के प्रधानमंत्री है। कौन से पार्टी? सुन लेंगे आप? क्यों नहीं सुनेंगे? अरे मुझे बताइए,
भारत का प्रधानमंत्री नहीं सुनेगा हमारी, तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सुनेगा? वो हमारे प्रधानमंत्री है भाई। हम भारतीय नागरिक है, भारतवासी है, और हम जब गुहार लगाएंगे तो किसको लगाएंगे? अपने भगवान को लगाएंगे ना। तो हाँ, तो लोकतंत्र में वो भगवान है, हम तो याचक है, तो याचक तो उसी के द्वार जाएगा जहाँ। हमारे कानों पर ये बात आई नहीं। अरे हमारी दो, लेकिन आप तो मिलके आए हैं। आपका नाम क्या है मैडम? गीता। गीता। गीता जी 2 बार प्रधानमंत्री जी से मेरी आधा घंटा मुलाकात हुई। उन्होंने आपकी तो मुलाकात भी हुई है। तो उन्होंने कहा है मुलाकात किस चीज़ के लिए? इसी के लिए हुई है, जाहिर है, और वो इसी का वचन मिला है, तो वही काम होना चाहिए, तो होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जब गारंटी देंगे तो ऐसे ही जाएगी, वो विफल जाएगी? आई डोंट थिंक, मेरा विश्वास है मिलेगा। क्या EPS 95 कर्मचारी जो है सरकार बदलने का भी काम करेंगे अगर आपकी? देखिए, ये नैसर्गिक है कि जहाँ 75 लाख लोग हैं रिटायर्ड, 75 लाख, और 7.5 करोड़ लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कार्यरत है। अब इनकी मांगे पूरी होगी तो खुश होंगे, नहीं होगी तो दुखी होंगे, ये तो जाहिर है, और उस हिसाब से वो बर्ताव करेंगे। उसमें कोई कहने की बात नहीं। मैं उसका श्रेय लेना नहीं चाहता कि मैं यूँ कर दूंगा, वो कर दूँ ना, वो अपने आप ही होगा। अगर उनकी मांगे पूरी होगी वो आपके पक्ष में होंगे, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी वो आपके विरोध में होंगे। ये तो आपको करना है, आपको देखना है। हम क्या है, हम तो चाहते हैं उनकी सर्वेशाम मंगलम भवतु, यही चाहते हैं। सरकार आप राशन दे रही है, बुजुर्गों या सभी को राशन दे रही है, विधवा पेंशन मिल रही है, बुढ़ापे की पेंशन मिल रही है, तो और क्या चाहिए? तो जिनको दे रहे हैं वो शायद खुश हो या खुश नहीं भी हो, लेकिन आपको एक मैं बात बता दूं, हम जो आंदोलन चला रहे हैं ये ना मुफ्तखोरों का है ना कामचोरों का है। ये हमारा आंदोलन मेहनत की कमाई जो उनके पास रखी है और हमें जो मिल नहीं रही हमारे बुढ़ापे में, उसके लिए। मतलब आप लोगों ने काम करके दिया है सरकार को? ऑब्वियसली EPS हमने हर महीने कंट्रीब्यूशन किया है, उस कंट्रीब्यूशन का हिसाब है, उस कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमें पेंशन नहीं मिल रही है। मेरे अगर आपके पास 20 लाख रुपए है तो क्या आप मुझे 1171 रुपये देंगे हर महीने? कितने देंगे आप? 14-15 हज़ार बैंक देगी और 20 लाख वापस भी मिलेंगे? यहाँ वो हिसाब नहीं है, 20 लाख वापस नहीं होंगे। और एक 7,500 और महंगाई भत्ता, 7,500 और महंगाई भत्ता। तमाम कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं ये संदेश दूंगा कि श्रद्धा रखो, सबूरी रखो और एक साथ लड़ो। जो हमारी विश्वास है, विश्वास रखिए और थोड़ा संयम रखिए। श्रद्धा और सबूरी, संयम और विश्वास जरूरी है। लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, हारेंगे नहीं। सबका साथ सबका विकास, क्या लग रहा है सबका साथ सबका विकास हो रहा है? देखिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हम भी होने चाहिए उसमें। वो जो यात्रा निकली है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें हम भी शामिल होने चाहिए, इतना ही बोल रहा हूँ।